हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल शांति पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, आज हम शीतला षष्ठी का व्रत, उसकी कथा, पूजा विधि और महत्व पर चर्चा करते हैं। शीतला षष्ठी, माघ शुक्ल षष्ठी को शीतला षष्ठी का व्रत होता है। पूर्वी जिले में इसे बसियौरा कहते हैं। इसका उद्देश्य संतान की कामना है। इस व्रत को करने से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर शीतला देवी का पूजन षोडशोपचार द्रव्य से करना चाहिए और ठंडी वस्तुओं का भोग लगाकर बासी प्रसाद ही खाना चाहिए। भोजन करने के पश्चात मंत्रों से भगवती शीतला का उद्यापन करना चाहिए। और दोस्तों, इसकी कथा सुनते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के 7 पुत्र थे। उनका विवाह हो चुका था, परंतु किसी को भी संतान नहीं थी। एक दिन एक वृद्धा ने ब्राह्मणी को बहुओं से शीतला षष्ठी व्रत कराने का उपदेश दिया। तो ब्राह्मणी ने श्रद्धापूर्वक सब बहुओं से यह व्रत कराया। इससे वर्ष भर के भीतर ही सब बहुओं ने पुत्र प्रसव किया। एक बार उसने व्रत विधान की उपेक्षा करके स्वयं गर्म जल से स्नान किया और ताज़ा भोजन किया तथा अपनी बहुओं को भी ऐसा करने का आदेश दिया। उस दिन रात को ब्राह्मणी ने भयंकर स्वप्न देखा। वह चौंक पड़ी। उसने उठकर अपने पति को जगाया, पर वह मर चुके थे। इससे वह चिल्लाने लगी। उठकर जो पुत्रों और बहुओं को देखा, उन्हें भी मरा पाया। अब तो वह धाड़ मार के रोने लगी। उसका रोना सुनकर सब पड़ोसी जाग उठे और उसके पास आए। उन लोगों ने कहा कि भगवती के कोप से ही यह अनिष्ट हुआ है। इतना सुनते ही वह पागल हो गई और वन की ओर दौड़ चली। मार्ग में उसे एक वृद्धा मिली। वह अग्नि की ज्वाला से तड़फ रही थी। पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसके कारण ही वह दुखी है। वह वृद्धा स्वयं शीतला देवी थी। ज्वाला से पीड़ित भगवती शीतला देवी ने ब्राह्मणी से एक मिट्टी के पात्र में दही लाने के लिए कहा। ब्राह्मणी झटपट दही लाई। उसने भगवती के शरीर पर उसका लेप किया, जिससे उनका शरीर शीतल हो गया। इसके पश्चात उन्होंने ब्राह्मणी से मृतकों के माथे पर दही लगाने के लिए कहा। तो ब्राह्मणी ने घर जाके तुरंत सब मृतकों के माथे पर दही लगाया, जिससे सब अंगड़ाई लेकर उठ खड़े हुए। जय शीतला माता। हाँ दोस्तों, अगर मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास लेकर आऊँगी। और अगर मेरा ये जानकारी और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय श्री कृष्ण।